बेटा काल 6 महीने और रुकना पड़ेगा, तेरी बॉडी बनने वाली है। पसंद है। अगर आप ये करवाते हो ना तो आपको उनको कुछ फैंसी चीजें देने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और हम इंसानों की तो बैंड बजी हुई है, लेकिन हमारे डॉग्स देखो एकदम खुश हैं, इनके मज़े आ रखे हैं, बल्ले बल्ले हो रखी हैं। धूप नहीं निकली आज, तो चलिए वॉक करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और मज़े करेंगे। क्यों बेटा काल काल हेलो बोल दो सबको। डिचू फिर से सबको भाई रोज़ हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग करता है सबको। कौन ये देखो हमारा नोनी वफा। वफा की भी बेटा बल्ले बल्ले हो जाती है जैसे ही यहाँ पे मौसम ठंडा सा होने लग जाता है ना, और ज़्यादा। हमारी इंसानों की तो बैंड बज जाती है, लेकिन इनके मज़े आ जाते हैं। देखो खुशी, देखो उसकी। भाई इतना खुश होता है ना अपनी मॉर्निंग वॉक्स पे आके, ये कि बस क्या बताऊँ। और डॉग्स के लिए ना ये ना, जैसे हम इंसानों को तो मॉर्निंग वॉक्स काफ़ी नॉर्मल लगता होगा, लेकिन डॉग्स के लिए ना इट मीन्स द वर्ल्ड टू देम। अरे देखो बच्चों को देखो, अरे क्यों डर रही है बच्चा, क्या हो गया, क्यों डर रहे हो? ये कुछ नहीं करता, ये बस भौंकता है। तो मैं कह रहा था कि हम इंसानों को तो इनकी डॉग्स की मॉर्निंग वॉक्स काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगती होगी, लेकिन इनके लिए इट मीन्स द वर्ल्ड टू देम। आधे लोगों को तो काम लगती है मॉर्निंग वॉक। हाँ, कई सारे मैं पेट पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो ना अपने डॉग्स को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन टाइम पे वॉक नहीं करवाते और रेगुलर नहीं करवाते। मैं बताऊं दोस्तों, इनको ना सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इनको पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा इनको इनकी वॉक्स पसंद है, एक्टिविटी करना पसंद है, खेलना कूदना पसंद है। अगर आप ये करवाते हो ना तो आपको उनको कुछ फैंसी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग वॉक इनके लिए भाई मतलब इनकी ज़िंदगी है, पता है तुमको? बिल्कुल ठीक है, और अगर आप इनको मॉर्निंग वॉक्स पे नहीं लेकर जाते तो समझ लो इनकी ज़िंदगी जो है वो आप इनसे छीन रहे हो। क्योंकि इनको नहीं पता आज क्या डेट है, क्या नहीं है, क्या दे डोंट केयर। इनको तो बस ये पता है कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ और इनकी अलार्म क्लॉक फिट है क्या है। हाँ, दे डोंट लुक एट योर फोन ना। भाई फोन नहीं देखते, ये फोन देख के थोड़े अलार्म थोड़ी देखते पता हैं। होता है इसको कि मैं इतने बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। इनके बेसिकली बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक रहती है। रंगी है कि कैसे बैठा है? अरे मेरा शेर, इसके अंदर हस्की याद आ, ये हस्की की वजह से ऐसी अतरंगी चीजें करता है। देखो कैसे बैठा है। आज तो शांत है, पहचानने लग गया। अरे आजा आजा। वो एक्चुअली इसके भौंकने से हल्का सा डर अब गया। उसको भी खेलना है, बाइन कर रहा है, वो भागा ना फ्रेंडली जेस्चर दिखा के। ये देखो भाई टेढ़ी होके जा रही है भाई। बसेस ये कैसे चलाते हैं ये हिमाचल वाले? भाई हिमाचल रोडवेज वाले ना, बस ये भी खतरों के खिलाड़ी हैं। भगवान भरोसे चलती है इनकी बस, इसमें मत बैठा करो। यहाँ पे हरियाणा रोडवेज वाली भी आती है, वो तो हरियाणा एकदम रोडवेज प्रॉपर। ज़्यादा अच्छी है। हाँ, वो बहुत अच्छे चलाते बढ़िया हैं। चलाते हैं। ये कैसे चलाओ टेढ़ी? लेकिन यहाँ पे हिमाचल रोडवेज का ना थोड़ा सा भाई ये ना अंधाधुंध चलाते हैं भाई, हमने ठोक देखा देते हैं भाई आगे ले जाके। है। दुनिया गई बाढ़ में, हम गिरे पहाड़ में। नौनी के देखो, हाय हाय हाय, इसका आइकॉनिक पोज मस्त एकदम चढ़ जाता है। भाई पता नहीं क्यों मेरे को इस टाइप के पेड़ों से बड़ा ऑब्सेशन है। ये वाले पेड़ जिन पे कम पत्ते होते हैं, हाँ कई कई को होता है। चुड़ैलें नहीं आती थी। पीपल के पेड़ टाइप। हाँ, पीपल के पेड़ नहीं, सूखे हुए से पेड़ ना अजीब बड़े एस्थेटिकली बड़े अच्छे से लगते हैं। एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते हैं इस टाइप के ना। वो तो और बढ़िया है वो वाला, वो तो झाड़ पूरा। तू मुझसे बहस कर रहा है? मुझसे बहस करेगा? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो उधर? मुझसे बहस करेगा? मैं तेरा मालिक हूं, मुझसे बहस करेगा? शर्म नहीं आती? मुझे क्यों शिकायत लगा रहा है? मैंने क्या किया? क्यों, क्या तुझे क्या लगता है तेरी माँ तेरे को बचा लेगी? ये कैसा संगीत है? कॉल यू ब्लैक बॉय, यू कम हियर, यू ब्लैक बॉय, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यू ब्लैक बॉय, यू कम हियर। पीछे पड़ा। नो रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड मदर। कम हियर यू ब्लैक बॉय।
You won't get any food today. बाप के साथ बहस करते हो, शर्म नहीं आती? बाप के सामने खेल कूद चल रहा है यहाँ पे. गुस्सा निकाल रहा है बहुत में गुस्सा निकाल रहा है. Stop it, you black boy. Stop it. आज तो बहुत भयानक ठंड हो रही है यार. आप लोगों के यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मली बताना. हमारे यहाँ पे तो भाई अब बहुत खतरनाक ठंड हो रखी है. आज धूप नहीं निकली ना पूरा दिन. आज पूरे दिन धूप नहीं निकली है. अब अंकल दिखेंगे. वसूली भाई. वसूली भाई काल के फेवरेट अंकल दिख गए इसको. आ गया है बस आपके पास आ गया है. आगे हाँ चलो बैठो शांति से. क्या है ये देखो नेगोशिएशन चल रही है यहाँ पे. दिख रहा है कह रहा है कि सब्जियों के दाम सही लगाओ. देख गाजर खाएगा नहीं रहने दो इस समय कुछ नहीं है. इसका पेट भरा हुआ है. वेस्ट कर देगा ये ऐसे ही. अंकल भी खुश होके देते हैं वैसे, लेकिन डजंट लुक नाइस ना. एक बार ठीक है, गुड इनफ. ये खाकर आता है. मैं एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ अंकल को. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसने अपना खाना खा रखा है. अभी ये भी खा लेगा तो फिर जो खाना है ना वो अनडाइजेस्टेड पेट में रहेगा. फिर वॉक करेगा ना तो दिक्कत होती आप है. लोगों के लिए भी है. अगर आप ऐसी कुछ भी खाने दोगे, कभी भी खाने दोगे ना, आदत खराब होती है डॉग की. कैसे? बट फिर ये आप कुछ भी खाओगे, हाँ. ये आएगा आपके पास, बैठेगा, मांगेगा, नहीं दोगे भौंकेगा. हाँ, ठीक है. तो हर बार डिमांड, मतलब घर में अगर कोई गेस्ट आएगा हाँ. तो उनके सामने ही भौंकेगा. हाँ. अगर वो कुछ भी खाएंगे अभी तो. जैसे वुल्फ कभी नहीं मांगता. हाँ. आप इसके सामने बैठ के खा लो. राइट. वुल्फ कभी भी झपटेगा नहीं. ठीक है. हाँ, प्यार से कभी कभार जब हम अलाउ कर देते हैं तो एक्टिंग कर लेता है ये. अदरवाइज ये कभी भी नहीं करता. ये कूद पड़ता है. तो ये बिहेवियर मैं नहीं चाहती कि आगे नर्चर हो वाला. इसलिए नहीं, बंद तेरी वसूली आज से. देखो भाई दोनों के दोनों मस्त एकदम खेल रहे हैं एज ऑलवेज. हाँ, यहाँ पे किसी ने बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है. हाँ. इन्होंने एक हस्की पपी लिया है. 39 डेज ओल्ड है. 5 दिन पहले ही लिया है. इन्होंने नाम रखा है एलेक्स. ओह हाय एलेक्स, नाइस नेम. एंड इनका कंसर्न ये है कि वो रात में बार बार जागता है, उठता है, तो उनको कैसे मैनेज करना है. और सेकेंडली इनको लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इसको टाइल्स पे मत दौड़ाना, फीड मत देना. तो कैसे ये सब कैसे हैंडल करना है? देखो भाई, पहली चीज़ तो मतलब सबकी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है. लोग तो बोलेंगे जितने मुंह उतनी बातें, वो कहावत है ना. सही बात तो लोगों का काम है अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना. राइट. हमें नहीं लेना, बस बात ये है. ऑलवेज टेक राइट एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड हस्की पेरेंट्स. people. क्योंकि ठीक है. हस्की रिलेटेड एडवाइस तो वही देंगे ना जिनके पास ऑलरेडी हस्कीज है. राइट. हाँ. तो मेरा आपसे ये सजेशन है. पहली चीज़ तो जो आप उसको फूड दे रहे हो, जो भी फीड आप दे रहे हो, जहाँ से आप लेकर आए हो, वो भी तो कुछ खाना खिला रहे होंगे ना. ठीक है. कंटिन्यू विद दैट फूड. वो सेरेलैक वगैरह कुछ इनिशियली खिलाते हैं, देन दे शिफ्ट द पपी ऑन पपी वाला फूड. तो जो भी ब्रांड, अच्छी ब्रांड वो यूज़ कर रहे हैं, सब जानते हैं कौन सी फेमस ब्रांड है जो सारे ब्रीडर्स खिलाते हैं. तो कंटिन्यू विद दैट ब्रांड ओनली. आप वो करो. बस ये करना कि ना खाना सूखा मत देना, भिगो के देना. ठीक है. 15-20 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो दिया करो जो भी खाना देते हो. 3 से 4 मील्स रखना. 4 इज़ लाइक मोर देन इनफ. ठीक है. 4 से ज़्यादा मील्स मत रखना, क्योंकि जब पपी छोटा होता है तो वो थोड़ी देर में फ्रीक्वेंटली थोड़े पोर्शन में खाना खाते हैं. वह रात में खाना नहीं देना. इट्स माई लाइक आप इसको एडवाइस समझ लो, टिप समझ लो, कुछ भी समझ लो. रात में कभी भी खाना मत देना, चाहे वो उठे, रोए, कुछ भी करे. आपको रात में खाना नहीं देना. 7 बजे के बाद तो बिल्कुल खाना मत देना. अपनी जो भी मील्स निपटानी है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, वो 7 बजे से पहले निपटा लेना. ठीक है. देन रही बात टाइल्स की, तो टाइल्स वाइल्स से कुछ नहीं होता है. ठीक है. ये सब कहने की बातें होती हैं. हमें भी 2.5 साल पहले बहुत लोगों ने बोला था. अभी आपके सामने हमको ज्ञान दिया था कि ज्ञान देते हैं. इसको टाइल्स पे मत चलाना हस्की को. इसकी जो कमर है ना बैठ जाएगी, इसकी टांगे मुड़ जाएंगी. लेकिन कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट कंगारुओं की तरह फुल एकदम भयंकर जंप करता है भाई. नहीं, किसकी टांगें बैठती हैं? ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी इतना फालतू फियर फैला रखा है ना. मैं बताती हूँ किनकी बैठती है. जो अपने डॉग्स को एक्सरसाइज नहीं करवाते. राइट. ठीक है. जो अपने डॉग्स का खाना मॉनिटर नहीं करते, ओबीज करके रखते हैं. उनके Right. डॉग की मोटा बना उम्र के रखते और उनकी एज देखना कभी मैच नहीं करेगी. ठीक है. आप अपने डॉग का वेट मेंटेन करो, अच्छी सप्लीमेंटेशन करो, खाना अच्छा दो. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. डॉग्स हेल्दी रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी ब्रीड हो. राइट. ठीक तो है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग यार, आप घर पे अब क्या घास उगाओगे क्या? मतलब टाइल्स ही तो होंगी घर पे,
और घर पे आप रखोगे ऑब्वियसली, बाहर तो उनको छोड़ोगे नहीं आप, हम अखाड़ों में थोड़ी रहते हैं। ऑब्वियसली बात ठीक है कि है। हमारे गांव घर में वगैरह में मिल मिट्टी, जाएंगी हाँ, आपको ये मिट्टी सब। वगैरह। तो गाँव में घर में थोड़ी होती है यार। तो आप जब देखो मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स जब कर रहे हो तो एनीवे आप बाहर लेके जा रहे हो तो कंक्रीट है, घास है, मिट्टी है, तो वहाँ पे उसको एक्सपोजर मिल जाएगा उसके टांगों को। लेकिन घर में आपको ऐसे नहीं है कि मतलब टाइल्स पे बिल्कुल खेलने ही नहीं देना, थोड़ा बहुत खेलने दे सकते हो, तो मैनेज कर सकते हो आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली जब तक खुद वॉक कर रहा है ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। राइट, हमेशा डॉग को पता होता है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो अपने आप से कभी अपने आप को हार्म नहीं करता। बिल्कुल ये सही बात। ह्यूमंस होते हैं जो करते हैं, ठीक है, उसको उठाएंगे, टांगे मोड़ेंगे, भागेंगे, भगाएंगे, हाँ, फिसलेगा, गिरेगा, बिल्कुल। ये सब चीज़ें अभी अवॉइड करो जब तक वो छोटा है। 3 महीने तक तो कम से कम अवॉइड करो, बस खेलो, वो जैसे खेलता है उसको उसकी पेस पे खेलने दो, दैट्स नेचुरल। और जैसा मैंने पहले पिछले वाले व्लॉग में ही बताया था, हिप डिस्प्लेसिया सिर्फ इसलिए होता है जब डॉग का वेट एक्सेस में अचानक से बढ़ता है और उसका न्यूट्रिशन इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने के कारण उसके जॉइंट्स और बोन्स के अंदर प्रॉपर कैल्शियम नहीं होता, सप्लीमेंटेशन नहीं करी तो दिक्कत होती है कि वेट आता है इनकी बोन्स पे, इसकी वजह से हिप डिस्प्लेसिया और लेग बेंडिंग होती है। एग्जैक्टली। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टाइल्स। हाँ, और आप प्लीज़ कैल्शियम ज़रूर ऐड करना उसके हाँ, खाने कैल्शियम में, सप्लीमेंट। ठीक है, वो आप अपने वेट से बात कर लो। Growth अभी period आई में डोंट नो जरूरी। कौन सा डॉग फूड आप दे रहे हो, उसके साथ ज़रूरी है कि नहीं, ये भी आप कंसल्ट कर लेना, Right. ठीक है, तो वो ज़रूर ऐड करना। और बाकी पपी है, रात में उठेगा भी, शोर भी मचाएगा, सूसू पॉटी भी करेगा, ठीक है, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। उसकी एक स्पेसिफिक जगह बना दो आप, ठीक है, उसके लिए कोई बेड या कुछ बिछा दो नीचे कि वो वहाँ जाके बैठे, उसको वहीं पे आदत डालो, और हो सके तो उसको बाहर लेकर जाया करो खाना खाने के बाद। ये पास उसको सुसु पॉटी करवा दो, और खाना खाने के विद इन हाफ एन आवर पपी सुसु पॉटी करता ही करता है। उठने के विद इन 10 to 15 मिनट्स वो करेगा ही करेगा। तो आपको थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव रहो, प्रोएक्टिव रह के पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, तब डॉग सीखते हैं, वरना आपको मतलब ना इसको समझना पड़ेगा। जैसे जब सूसू करने से पहले ना कुछ साइंस देते हैं डॉग्स, जैसे वो सूंघते हैं, घूमते स्निफ करने लग जाएगा, ग्राउंड को घूमने लग जाएगा, तो जैसी जैसी आप ये सब हरकतें आप खुद ही पिकअप करने लग जाओगे धीरे धीरे, एंड अकॉर्डिंगली आप कर पाओगे। सो और लोगों की बातें मत सुनो, कोई बोलता है फीड नहीं देना, कोई बोलता है टाइल्स पे नहीं करना, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। हमको भी ज्ञान देते थे, आज भी देते हैं और देते ही रहेंगे, बट दैट डज नॉट मैटर। आप सही लोगों से ज्ञान लीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। बेटा काल 6 महीने और रुकना पड़ेगा, तेरी बॉडी बनने वाली है। अरे बस करो यार, अब नीचे चले क्या भाई लोग, लगे पड़े हो। ये नहीं बस करेंगे अगले 2 घंटे। वुल्फ काल चले नीचे, सुनेंगे भी नहीं। ओहो ये लोग नहीं सुन रहे। चलो guys, thank you for watching today's vlog, ठीक है, hope you like the vlog. If you like the vlog, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, and if you have any question just comment down below, we'll take up your question. आज पापा का बर्थडे है, आप लोग सब उनको कमेंट सेक्शन में विश कर सकते हैं। कि फालतू में क्यों पता है। ठीक है, वो बता दिया मैंने रात में, अब चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नहीं मिलेगा, इधर आओ वापस। चलो बुझ गई। ओए गुड, एक जल गई, बस जलने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखो इसकी जीभ लपल पा रही। अब क्योंकि डॉग्स को चॉकलेट नहीं खिलाते तो देखो इनके लिए पहले से रखी है। नानी हैप्पी बर्थडे पापा को। कैसा कुचर 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 करके खा रहा है, कुचर 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 कुचर, है ना नानी? चॉकलेट नहीं खाते बेबी, चॉकलेट नहीं खाते, नहीं नहीं।